नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मना रहा है किसान दिवस। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में कोरोना वायरस की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग हुए स्वस्थ होने वालों की दर पहुंची 95.69%। और पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की जताई गई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती पर किसान दिवस मना रहा है। 2001 में सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों को बधाई दी। आज किसान दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से देश भर के किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसानी का क्षेत्र हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि क्षेत्र की नवीनतम योजनाओं के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाने के प्रति जागरूक किया जाता है। इस अवसर पर लोगों को किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं। इस दिन को विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियां बनाई। चौधरी चरण सिंह द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। आज चौधरी चरण सिंह को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संसद भवन में विभिन्न नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। इस अवसर पर मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने फिर कहा कि किसानों के हित में सुधार किए गए हैं और ये भारतीय कृषि जगत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आग्रह करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आज़ादी होगी, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा फायदा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने कृषकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय और सुधार किए हैं। कृषि मंत्री ने यह कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर किसानों के साथ वार्तालाप जारी रखने की इच्छुक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो और
ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से कृषि कानून और आत्मनिर्भर कृषि के संदर्भ में एक वेबिनार का आयोजन करवाया गया। इस वेबिनार में हाल ही में 3 कृषि कानूनों पर चर्चा की गई और किसानों को किस प्रकार इस कानूनों से फायदा हो सकता है, उन पर कृषि विशेषज्ञों की राय भी ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो की एडिशनल डायरेक्टर जनरल देवप्रीत सिंह ने नए कृषि कानूनों का उद्देश्य बताते हुए कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से लगातार किसानों के लिए अलग अलग स्कीम शुरू की गई है। बाजार में कहीं भी अपनी फसल को बेचने के लिए मनचाहा दाम लेने के लिए इस कानून को बनाया गया है। उन्होंने किसानों के बीच फैलाए जा रहे कृषि कानून के प्रति झूठ को खारिज करते हुए नए कृषि कानून की सच्चाई बताई। According to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and I quote, "We have a stated aim of doubling farmers' income by 2022 to make our farmers prosperous and agriculture profitable. We are augmenting their sources of their income and decreasing their risks. We are following a four-pronged strategy to achieve the goal of doubling farmers' income, decrease the input costs, ensure proper prices for the produce, ensure minimal harvest and post-harvest losses, and create more avenues for income generation. Our policy interventions are aimed at helping farmers at every step, बीज से बाजार तक। वेबिनार के दौरान नॉर्दर्न रीजन सीआईआई के चेयरमैन जसमोहन सिंह ने बताया कि दुनिया भर में ट्रेड करने की जो अभी दर है वह बहुत कम है। हमें विश्व स्तर पर व्यापार करने की ज़रूरत है ताकि इससे इनकम बढ़े और ऐसे में अगर किसानों को अपनी फसलों के जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। It is a good thing that some new laws are trying to be brought in and have been brought in, and this with the intention of trying to affect a change where the farmer's income is going to go up. Having the freedom to sell to the highest bidder or to contract to private firms to assure prices are very beneficial value additions to the farmer. वेबिनार के दौरान हिमाचल प्रदेश के कन्नूर और शिमला से किसान जुड़े और उन्होंने नए कृषि कानून के प्रति संतुष्टि जाहिर की। साथ ही उन्होंने कानून से होने वाले फायदों के बारे में विशेषज्ञों से चर्चा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,63,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय 2.86% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के करीब 2,79,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 23,950 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या 1,99,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,46,444 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,98,000 से अधिक जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16,42,00,000 कोविड जांच की जा चुकी हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। हरनेक, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में मोटरसाइकिल रिपेयर का कार्य करते हैं, उन्होंने भी स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण लिया, जिससे उनका काम फिर से शुरू हो गया। उन्होंने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ के साथ बातचीत में इस ऋण से दोबारा से काम शुरू करने का विवरण दिया। जगह दी है यहाँ पे, उनके लिए
मतलब जैसे भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई हमें दिक्कत नहीं किसी चीज़ की भी। और ने जो हमें 10,000 रुपये लोन दिया है उससे हमने अपना पेटी खरीदी है, औजार खरीदे हैं, थोड़ा बहुत काम इधर उधर का भी हमने किया है। जो हमें ज़रूरत थी हमने उसे पूरा किया अपना। और आगे अगर सरकार करेगी तो और लोगों को भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। हमको हो रहा है और लोगों को भी होगा इस चीज़ का फ़ायदा। हमारा तो मोदी से शुक्रिया है जी। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चंडीगढ़ के खेल विभाग द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में कल जूडो और टेबल टेनिस का शिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों ने सेक्टर 34 के खेल परिसर में अपने कोचों के साथ साइकिल रैली निकाली। सभी खिलाड़ियों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की तख्तियां उठाकर रखी थी ताकि लोगों को व्यायाम के प्रति जागरूक किया जा सके। इस साइकिल रैली में युवा मामलों के इंचार्ज व सीनियर जूडो कोच कृष्ण लाल ने भी भाग लिया। पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी है। आज सुबह चंडीगढ़ तथा पंजाब और हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर गहरा कोहरा छाया रहा, जिस कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ। गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हुई नजर आई। दिन निकलने के साथ कोहरा कुछ कम हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल गेहूं की सिंचाई का समय होने के कारण कई स्थानों पर कोहरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में ठंड और बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। 26 दिसंबर को तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का संकेत दिया गया है, जबकि 27 दिसंबर को उत्तर पश्चिम के कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर बर्फबारी होने के आसार के चलते पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और इसके आसपास के शहरों में बढ़ती ठंड के कारण गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जनवरी-फरवरी में नहीं होंगी। नई तिथियों की घोषणा होगी शीघ्र। इस खरीफ विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 79,675 करोड़ रुपए के धान की हुई सरकारी खरीद। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने धुंध व कोहरे के चलते वाहनों, विशेष तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की अपील। पंजाब सरकार द्वारा इंग्लैंड में मिले नए कोविड वायरस के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया की गई जारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।